आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप अगर अब तक नहीं समझे हैं कि बीजेपी किस तरह की पॉलिटिक्स करती है और उनकी जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स या अल्पसंख्यकों के रिएक्शंस के ऊपर काफ़ी टिकी होती है, इसीलिए अक्सर वो काम करते हैं जिससे मुस्लिम जो हैं अपनी आवाज़ उठाएं, अपने धर्म के बारे में बोलें, वोकल हों, प्रोटेस्ट करें मौखिक या सड़कों पर, जिससे काउंटर पोलराइजेशन हो, जिससे मेजॉरिटी हिंदूज हैं वो एक तरफ हो जाएं। और आप देखेंगे पूरा पैटर्न है, उस पैटर्न में नई कड़ी है वंदे मातरम। देखिए, वंदे मातरम को लेकर के देश में कोई विवाद नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। वंदे मातरम के 2 या 3 छंद गाए जाते थे। हम केंद्रीय विद्यालय के पढ़े हैं, हम भी गाए, हमारे साथ जो दोस्त पढ़ते थे मुसलमान वो भी गाते थे, अस्तुमा सदगम में भी गाते थे, खुशी खुशी गाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर आप ये कह दें कि ये नियम बना दिया गया और आपको गाना ही गाना है वरना कार्रवाई होगी, तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है। अब भारत सरकार ने, आपको पता है, हमने पिछले 2 दिन पहले एक रिपोर्ट की थी कि वंदे मातरम को लेकर के होम मिनिस्ट्री ने नियम बनाए हैं, गाइडलाइंस जारी की, जिसमें कहा है कि राष्ट्रपति के जो औपचारिक कार्यक्रम होते हैं उससे पहले वंदे मातरम गाना होगा, जो गवर्नर्स हैं उनके कार्यक्रमों में वंदे मातरम होगा, सभी स्कूलों में वंदे मातरम होगा, सभी स्कूलों में वंदे मातरम होगा और सभी बच्चों को गाना होगा। अक्सर देखिए, राष्ट्रगान तो सब गाते हैं, जनगण मन अधिनायक जय जय है, सब गाते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। लेकिन वंदे मातरम को लेकर के एक ज़रूर समस्या रही है, उसका एक अपना इतिहास है, उस पर हमने पहले वीडियो भी किया था। हमने बताया था ये कैसे आनंद मंठ नाम के एक उपन्यास में बंकिम चंद्र चटर्जी ने सबसे पहले गाना लिखा और उसमें साधु सन्यासी ये गीत गा रहे थे और उसमें जो आखिरी के 2 छंद हैं उसमें धरती को, ज़मीन को दुर्गा माता कहा गया। तो इस्लाम को मानने वाले लोग या कुछ धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो मूर्ति पूजा हराम है और हम, अगर दुर्गा माता का जिक्र हो रहा है तो हम उसको कैसे गाएं, क्योंकि हमारा धर्म ही बुत परस्ती के खिलाफ है। हम सम्मान में खड़े हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाना मत गवाया जाए हमसे। अभी देखिए, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की हैं उसमें कोई सज़ा का प्रावधान नहीं रखा गया है। जनगण मन में ज़रूर राष्ट्रगान है, उसमें अगर असम्मान किया जाता है तो 3 साल की सज़ा का 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, लेकिन वंदे मातरम को लेकर अभी वो नहीं है। लेकिन बीजेपी जानबूझ के शगुफा छोड़ दिया, उस पर चाहते हैं कि रिएक्शंस आएँ, और रिएक्शंस आएँ तो योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया कि जो कह रहा है कि वंदे मातरम नहीं गाएगा उसे देश में रहने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए, उसको देश छोड़कर चले जाना चाहिए, मतलब जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो देशभक्त नहीं है। इस तरीके का नैरेटिव बनाने के लिए अक्सर ये शगुफे छोड़ दिए जाते हैं। अब इस पर एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी एनआई को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम को लेकर उनका बयान कोट अनकोट में पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं कि हमारा संविधान हम लोगों से शुरू होता है, वी द पीपल से शुरू होता है। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय से नहीं, संविधान का आर्टिकल 25 धर्म की आज़ादी के बुनियादी अधिकार की गारंटी देता है। क्या वे राष्ट्रगान खत्म करना चाहते हैं? मेरे धर्म की आज़ादी मुझे है क्या, और हमें वफादारी के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह बीजेपी और आरएसएस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ये एक धार्मिक देश बन जाएगा, और ये उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे पर कि बयान पर कि कयामत कभी नहीं आएगी और बाबरी मस्जिद दोबारा कभी नहीं बनेगी, कम से कम एक उर्दू शब्द तो बोलना चाहिए था। कयामत के लिए हिंदी शब्द क्या होता है, उनसे पूछो कि मतलब वो उर्दू खुद बोलते हैं और फिर इस तरीके की बातें करते हैं। ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। अब आप खुद सोचिए कि वंदे मातरम का तो कहीं जिक्र था कुछ महीनों पहले, नहीं, फिर संसद में वंदे मातरम पर चर्चा होती है, पिछले सदन में सब लोग बोलते हैं, नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है। दरअसल इसको लेकर के जब वंदे मातरम गाया जाने लग गया, सबसे पहले वंदे मातरम को कांग्रेस के अधिवेशन में गाया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और फिर पूरे बंगाल में शुरुआत हुई प्रभात फेरी के दौरान, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय अज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये एक एंथम बन गया
लोगों को जागरूक करने के लिए अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ, लेकिन इसको लेकर के कुछ जो मुस्लिम्स थे उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भाई अंत में जो शुरुआत के छंदों से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंत के जो छंद हैं इसके उसमें दुर्गा माता की का जिक्र है और वो हमें थोड़ा हमारे धर्म को लेकर के इजाज़त नहीं देता है। इसको लेकर और विवाद बढ़ा, जिन्ना ने सवाल उठाया, तो फिर एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी में कौन था? कांग्रेस ने बनाई थी उस कमेटी में। और मैं फिर बोलता हूँ कि पिक एंड चूज अपनी सुविधा के अनुसार नहीं कर सकते हैं। उस कमेटी में कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। उस कमेटी में कौन था? सुभाष चंद्र बोस। उस कमेटी में कौन था? जवाहरलाल नेहरू। उस कमेटी में कौन था? मौलाना आजाद। जिस कमेटी में रविंद्रनाथ टैगोर हों, सुभाष चंद्र बोस हों, और उस कमेटी का निर्णय था कि इसके शुरुआती छंद गाए जा सकते हैं, और खुद चाहती थी, कांग्रेस सरकार में थी, बीजेपी का तो कोई नामो निशान था ही नहीं उस वक्त, उनके वंदे मातरम को नहीं राष्ट्रगीत का दर्जा देती, लेकिन दिया गया। उसे कुछ छंद जो शुरुआती छंद है वो रखे गए, जिससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज आज़ादी के 75 साल बाद इस मुद्दे को चर्चा में लाने की वजह क्या है? कि वंदे मातरम को लेकर कोई विवाद था, कि वंदे मातरम को लेकर के सड़कों पर लोग थे? वो चाहते थे कि मुसलमान रिएक्ट करें। वो हिजाब मामले पर चाहते हैं मुस्लिम रिएक्ट करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चाहते हैं मुसलमान रिएक्ट करें, वो CAA चाहते हैं मुसलमान रिएक्ट करें। और जब जब मुसलमान धर्म की बात करेगा तो वो मेजॉरिटी को पोलराइज कर लें, और फिर देखो हिंदुओं का, देखो इनको वंदे मातरम गाने में दिक्कत है। क्या दिक्कत है वंदे मातरम गाने की? अब वंदे मातरम कोई नहीं गा रहा है तो उसकी देशभक्ति कैसे कम हो गई? अब भाई आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कल को मैं हिंदू हूं, अब कोई धर्म है उसमें कोई ऐसा गीत है जिसमें कुछ ऐसा कहना पड़ जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि मेरे तो सिर्फ कोई और पैगंबर सिर्फ अल्लाह है जिसको मैं मानूंगा, मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ लोगों को होगी। और जो लोग कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाने वाले अगर नहीं गाओगे तो देश छोड़ के चले जाओ, उनको ज्यादा दिक्कत होगी अगर ये बात कहा जाए गाने के लिए। तो ये अनएंडिंग है, दिस विल नेवर एंड। हमें समझना होगा कि हमें को एग्जिस्ट करना है, हमें साथ मिलकर के रहना है। अब इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं हम, यहाँ हमारे किसानों को लेकर ट्रेड डील, किसान खतरे में हैं, IT कंपनियां सैकिंग कर रही हैं, नौकरियों से निकाला जा रहा है, प्रदूषण इतना बड़ा इशू है, महंगाई मुद्दा है, 100 चीज़ें हैं जिन पर चर्चा होकर के गृह मंत्रालय को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। गड्ढों में गिर के युवा मर रहे हैं, सड़कों पर कौन मरा है? जी, चाहे वो जो गड्ढे में गिर के मरा व्यक्ति दिल्ली में कौन था, किस धर्म का था? जो नोएडा में मरा वो किस धर्म का था? तो किसका धर्म खतरे में, किस धर्म के लोग खतरे में? अपनी सुविधानुसार आप चीज़ों को निकालते हैं, उसको प्ले आउट करते हैं, और फिर आप चाहते हैं कि रिएक्शंस हों। अब मुसलमान रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत कम रिएक्शन हुआ है लेकिन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं करेंगे, लोकतांत्रिक देश है। जितनी आज़ादी सौरभ शुक्ला को ही, इतनी आज़ादी किसी ओवैसी को भी है, किसी को भी है, और होनी भी चाहिए, यही तो संविधान कहता है हमारा। तो ये बहुत हमें लगा कि इस पर थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए हमारे दर्शकों के साथ। हमें एक पैटर्न था जिसको हमने सोचा कि आपके लिए डिकोड करें, डिकोड करना भी चाहिए। अब योगी जी ने एक बयान दिया, वो कह रहे हैं कि जो इस देश में वंदे मातरम का विरोध करने वालों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने, बीजेपी आरोप लगा रही है कि पंडित नेहरू ने धार्मिक एजेंडे को बढ़ावा दिया। अब यूपी में बवाल शुरू हो गया है। अब योगी जी तो सबसे पहले होंगे जो इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। सरकार आदेश दे देगी कि भाई 6 पैरा गाने हैं, पूरे 3 मिनट की अवधि है, 3 मिनट 10 सेकंड की अवधि है, जिसमें ये 6 छंद वंदे मातरम के गाने हैं। अब मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि सहारनपुर से देवबंदी उलेमाओं ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका उच्चारण करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। इन शब्दों में किसी देवी देवता की पूजा होती है, इसे इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करना हराम माना जाता है।
मौलानाओं का कहना है कि अपने कोई मर्जी से बंदा वंदे मातरम गाना चाहे तो बखूबी गाए, लेकिन जबरन किसी धर्म विशेष पर इसे थोपना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसे अनिवार्य करने के फैसले पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। ये बात कही। तो ये सब सारी बातें हो रही हैं। अब जिसको गाना है गाए, नहीं गाना है नहीं गाए, ये हम नहीं कह सकते। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो केंद्रीय विद्यालय में सबके लिए एक प्रेयर थी, अस्तु मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। पूरा गाना था, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया कर राम हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आंखों में बस जाओ। ये प्रार्थना हमने गाई है। हमारे साथ तमाम मुस्लिम मेरे दोस्त थे, चाहे वो खालिद रहे, बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने, कोई दिक्कत नहीं थी, गाई लोगों ने। पर अब कनपट्टी पे आप बंदूक रख देंगे, नहीं गाओ तो जेल में डालेंगे, तो शायद कल को मैं भी कहूँगी नहीं ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, देन यू शुड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ बातों पर लोगों को विचार करना चाहिए। जिसको लगता है, जिस मुसलमान को लगता है गाना चाहिए, वो गाना चाहिए। तो अभी मामला भी कोर्ट पर तो नहीं गया है और कोर्ट में जाएगा भी नहीं, क्योंकि ये मामला लाया ही गया है कि इस पर से चर्चा हो। तो हमने खबर बताई थी, लेकिन हमें लगा इस बारे में, इस पैटर्न के बारे में चर्चा करना जरूरी है, इसलिए हम ये वीडियो करना शायद नहीं भी करते। इस पूरे मामले में कुछ रिएक्शंस आए हैं, उन रिएक्शंस को भी आपको दिखाते हैं। नहीं तो वंदे मातरम का सम्मान करेंगे। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, जब गायन होगा तो खड़े होकर के उसका सम्मान करेंगे। मंदिरों में भी जाता हूं, मैं मंदिरों में भी जाके खड़ा हो जाता हूं, लेकिन मुझे अपना धर्म मानने की आज़ादी संविधान ने दी है। आपका धर्म आपको मानने की आज़ादी संविधान ने दी है। अपनी संवैधानिक आज़ादी का पालन करेंगे हम। इसमें हिंदू बनने का कोई सवाल नहीं है। वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में लिखा, वो देशभक्ति का गीत है। इसमें हिंदू मुसलमान करने का कोई कारण नहीं, और इसलिए यह होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था। थोड़ा देर से भी क्यों ना हुआ, हो गया, इसका हमको आनंद है।